तो चुनाव के लिए शूद्र दांव पर अब सियासत की जा रही, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु कपीश श्रीवास्तव जी, एडवोकेट, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, साक्षी दिवाकर जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, और ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। कपीश जी, पहला सवाल आपसे ही, क्या 1993 वाला जो दौर था, मंडल वाला दौर, वो फॉर्मूला 2023 में समाजवादी पार्टी अपना रही है 24 के चुनाव के लिए? सबसे पहली चीज हम आपको ये कह दें कि समाजवादी पार्टी की स्थापना ही सामाजिक न्याय के लिए हुई। अब अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज और अगड़ों में भी वंचित समाज, यानी शोषित और वंचित समाज की लड़ाई लड़ना ही सामाजिक न्याय के लिए हमारी स्थापना हुई है। हम तो अपने उद्देश्य के साथ, उसी उद्देश्य के साथ है। हमने ना कभी छोड़ा था, ना आगे छोड़ेंगे। जब तक कि महात्मा गांधी के सपने का भारत अंत में अंतिम व्यक्ति खुश नहीं होगा, वहां तक खुशहाली नहीं पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान के साथ उसकी रक्षा के लिए अपनी शहादत देती रहेगी और सामाजिक न्याय की बात करेगी। हम शोषित और वंचित सामाजिक न्याय के इस लड़ाई में रामचरितमानस क्या आड़े आ रही है समाजवादी पार्टी के? आयुष भाई, आपने तबीयत खुश कर देने वाली बात। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, कोई धार्मिक दल नहीं है। और हम आस्था को कुरेद के वोट लेना नहीं चाहते। हम मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़े हैं और मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे। हम जातीय जनगणना चाहते हैं, हम सबके साथ न्याय चाहते हैं, सारे समाज के साथ न्याय हो। जहां तक प्रश्न धर्म पे, रामचरितमानस पे स्वामी जी का है, तो स्वामी जी उसी सनातन परंपरा में पैदा हुए हैं, उसी में जी रहे हैं, उसी के कर्मकांड को कर रहे हैं। और वो एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं जिसको संविधान धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है। और हमारा सनातन धर्म इतना बड़ा धर्म है कि वो शास्त्रार्थ की पूरी जगह देता है। उन्होंने जो बात कही है, हम ये कहते हैं कि उस पर धर्म को जानने वाले धर्माधर्म के लोग उनको तुष्ट करें कि वो चीज ऐसे नहीं है, वो चीज। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, बताइए, शास्त्रार्थ करने की एक जो परंपरा रही है उसको लेकर यह तर्क दिया जा रहा है कि भाई उनके मन में सवाल हो, वो हिंदू हैं तो उठा ही सकते हैं सवाल। लिबरल धर्म रहा हमारा, बुद्ध ने सवाल उठाया, सिख धर्म के मानने वाले लोगों ने सवाल उठाया, हमने किसी के खिलाफ तो बातें कही नहीं। आयुष जी, कपीश जी खुद बड़े विद्वान आदमी हैं। इनको पता है कि 500 वर्ष पहले जब रामायण लिखी गई थी तो तुलसीदास जी ने योग में लिखी थी। इनको पता है कि उन्होंने नकल मार के नहीं लिखी थी। और योग में जो कोई चीज लिखी जाती है, उनमें जो शब्द लिखे जाते हैं उस समय त्रेता के हालात पे लिखे गए थे। आज ये कहते हैं कि उस चौपाई के ऊपर बता दीजिए कि भाई शूद्र कौन है। उस समय शूद्र उन्होंने किसको माना था? क्या कालनेमी को शूद्र माना था? क्या मारीच को शूद्र माना था? उन्होंने उस नारी के बारे में लिखा, क्या कैकेयी के बारे में लिखा था? क्या उन्होंने उस समय मंथरा के बारे में लिखा था या शूर्पणखा के बारे में लिखा था? ये तो योगी आदमी उस समय बता सकता है उसके हालात के। क्या संविधान में शूद्र शब्द है? कपीश जी तो विद्वान है, संविधान के बारे में जानते होंगे। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य शूद्र हैं? क्या वो अपने आप को शूद्र मानते हैं? अखिलेश जी शूद्र मानते हैं? कपीश जी शूद्र मानते हैं? जब जो शब्द आज की डेट में देश आजादी के बाद शूद्र है ही नहीं, तो उस पर बहस करना और तुलसीदास जी की रामायण की चौपाई में से एक भी हटाना। कपीश भाई लौटता हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए, बस बोल लीजिएगा। हाँ, रावत जी कंप्लीट करिए, उसके बाद कपीश जी करें। जी, मैंने कहा कि उस चौपाई की तो बात छोड़िए, उस चौपाई में से एक मात्रा हटाना भी उचित नहीं है। शास्त्रार्थ के लिए हम तैयार हैं। और योगी आपके यहाँ, आप जैसे बड़े विद्वान आदमी, आप आ जाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर विद्वान है तो उनको ले आइए, उस चौपाई पे बहस करेंगे। उस समय बताएंगे कि ठीक है, कपीश भाई बोलिए। यूज हुआ गया था। जी देखिए आदरणीय गुरुजी, मैं भी सनातन परंपरा में विश्वास करने वाला और अनुयायी हूं। और मुझे गर्व है कि मैं एक सनातन परंपरा के मानने वाला हूं, जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है। हम अपनी बड़ाई करेंगे, हम अपने धर्म की बड़ाई करेंगे, लेकिन हम किसी के धर्म की बुराई नहीं करते, ना किसी जाति की बुराई करते। मैं कहता हूं कि मैं एक कायस्थ कुल में जन्म लिया हूं, भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूं, तो मुझे बड़ाई करने का अधिकार है। लेकिन मैं किसी भी अन्य जाति को छोटा नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपके सामने एक तथ्य पेश करता हूं, आप इनकार कर दीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूं। पहले श्रुति, उसके बाद स्मृति,
उसके बाद वेद, उसके बाद उपनिषद और उसके बाद पुराण और उसके बाद छेपक। ये रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में 1524 ईस्वी के आसपास तुलसी जी बाबा के दौर में लिखी गई, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि ये उस समय की बात को लेकर के है, यानी इस समय वो तत्समय में सुसंगत नहीं है। आप ये कह रहे हैं उनकी ये चौपाइयां आज के देश में संगत नहीं। वेद ये बात कहता है कि एक ही परिवार में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों होते थे, क्योंकि वो जन्म के आधार पे नहीं कर्म के आधार पर था। लेकिन जब जन्म के आधार पे आपने इसे बना दिया ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, तो मुझे सिर्फ एक ना बता दीजिए, मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, तो ये शूद्र में कौन कौन लोग हैं? शूद्र में कौन कौन से लोग हैं? यही तो वो पूछना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी से भी यही पूछेंगे। और मैं ये पूछ रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी ये भी बतावें कि आखिर उन्होंने अखिलेश जी के बंगले को गंगा जल से क्यों धुलवा करके पवित्र किया था? उन्होंने उनको ब्राह्मण समझा था। ठीक है कपीश भाई सुन लेते हैं, देखिए जल्दी से रावत जी। अखिलेश जी ने जब मुख्यमंत्री बने होंगे तो हवन तो उन्होंने भी किया होगा, शुद्धि तो उन्होंने भी की होगी। और हमारे यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में ये है कि जब भी आप गृह प्रवेश करते हैं, सुन लो पहले मेरी बात सुन लीजिए। ठीक बारी बारी से बोलिए। उन्होंने ओबीसी और दलित बनोगे, सुन लो पहले। ठीक कपीश भाई, अरे सुन लो कपीश जी, सुन लो। आप भी जिस दिन मिनिस्टर बनोगे, ठीक है रावत जी जल्दी कंप्लीट करिए, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हवन नहीं कराओगे क्या? आप को जानता हूँ, कराता हूँ। और मुझे ये बता दो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे, तो बाबा साहब से बड़े हैं क्या मौर्य जी? जो उनकी उस समय भी उनको पता था ये चौपाई रामायण के अंदर है, उस समय भी इसको विरोध किया जा सकता था, उस समय इस शब्द को लिखा जा सकता था, क्यों नहीं लिखा गया? ठीक है साक्षी दिवाकर जी, जिस तरह से गैर यादव ओबीसी वोट बैंक का साथ बीजेपी को मिला लगातार चुनाव में, अखिलेश यादव के इस दांव से वो मंडल वाला दौर वापस आएगा और पिछड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा, ये माना जा रहा है। देखिए आयुष जी, ये देखने वाली बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बयान देते हैं। वो एक मजे हुए नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। वो अलग बात है कि इस समय वो इलेक्ट होने की जगह सेलेक्ट होकर इस समय विधान परिषद पहुंचे हैं। वो तो आपके भी कई नेता हो जाते हैं, उसमें उनकी पार्टी का वो स्टैंड है। लड़के हारे तब उन्हें सेलेक्ट ठीक है कारणवश भेजा गया, तो फिर हारने के बाद उन्हें सेलेक्ट करके भेजा गया। अगर मैं चेंजेस करूँ तो ठीक है कपिश भाई, मैंने बोल दिया, वो एक टिप्पणी करते हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात हो रही है, उनपे रही है। वो एक टिप्पणी करते हैं जिससे 80% कपिश भाई सुन लीजिए मैंने बोल दिया वो बात, मैंने उनकी बात शुरू होते ही बोल दिया। सुन लीजिए। अरे कपिश भाई सुनिए प्लीज, कपिश भाई सुन लीजिए। बोलिए साक्षी जी, बोलिए साक्षी जी बोलिए। देखिए वो एक टिप्पणी करते हैं जिससे 80% जो आबादी है हमारे देश की उसको ठेस पहुंचती है। उनको उस टिप्पणी पे आपत्ति दर्ज करने की जगह पार्टी उनका प्रमोशन कर देती है। तो उसके पीछे कारण है, वो कारण है वोट बैंक की राजनीति। ये वही वोट बैंक की राजनीति है जिसके कारण कार सेवकों की पे गोली चलवाई गई थी। वही कारण, वही चीज आज दोहराई जा रही है। जिस तरीके से रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति के कारण किया जा रहा है। देखिए आपकी सरकार, सुन लीजिए साक्षी जी, बोलिए जल्दी बोलिए। कभी सरकार बनाई थी, उसमें ना तो नैम बचा ना वाई बचा। पार्टी का साथ दे रही है, विभूषण आप दे रहे हैं, गोली चलवाने के लिए दिए थे क्या? देखिए वो आप बताएंगे ना, गोली किस लिए चलवाई थी सरकार? गोली तो आपने चलवाई थी, वोट बैंक की राजनीति। गोली तो आपने चलवाई थी साहब, गोली किसानों के ऊपर। आज जो किसान शहीद करा दिए सभी सनातनी थे। ओंकार सिंह जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कृत्य किया है उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एनएसए लगा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है अपनी नेता के बयान पर? देखिए ये आचार्य जी ने जो भी बयान दिया है, मैं भी ये कहता हूं कि धर्म ग्रंथ पर इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, और इस तरह के विवाद से तनाव बढ़ेगा, घटेगा नहीं। स्वामी प्रसाद जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक चौपाई है, और ताजुब तो मुझको हुआ कि अखिलेश जी ने भी कहा, मैं उस चौपाई के बारे में जानना चाहूँगा।
वो तो भगवान राम के भक्त हैं और भगवान राम के वर्णन को नहीं समझ पा रहे हैं। उस चौपाई से क्या समझते हैं आप छोड़िए, शबरी के जो जूठे बेर भगवान खा रहे थे वो महत्व नहीं समझा। क्या शूद्र का महत्व कम करके दिखाया गया है रामायण में? ऐसा नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना शब्द अवधि शब्द है और ताड़ना शब्द अवधि का मतलब होता है शिक्षा देना। और इसमें देखिए कैसे है, ढोलक को आप बजाएंगे, हम बजाएंगे तो नहीं बजेगा, लेकिन जो ढोलक बजाने वाला है उसको मालूम है कहाँ ताल देंगे तो बजने लगेगा। तो वो जो ढोलक को कंट्रोल कर सकता है, जो कंट्रोल कर सकता है वही ढोलक बजा सकता है। इसी तरह से ढोल गवार शूद्र पशु नारी, महिला के साथ में आप जब अगर रहने चलेंगे तो उसको समझना आवश्यक है। नहीं समझेंगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए समझ के आप उसके साथ जब चलते हैं तो आपका जीवन सुखमय होता है। पशु घोड़े पर घुड़सवार जो है, हाथी का जो महावत है वो हर व्यक्ति नहीं हो सकता है, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और तब वो ट्रेनिंग के साथ में उसको कंट्रोल करता है, तब वो कर पाता है। इसी तरह से शूद्र है, वो बेचारा सहायक होता है, वो काम कर रहा होता है। उसको जब तक आप काम करने की दिशा नहीं समझाएंगे तब तक वो काम ओंकार जी, आपके इस इंटरप्रिटेशन को या जो भी तथ्य आप दे रहे हैं, क्या रामलोटन निषाद नहीं समझ पाए? आपकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का खुला समर्थन कर रहे हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य गलत हैं नहीं, तो जो भी समर्थन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद जी के बयान का, वह गलत है और वो अनभिज्ञ हैं, उनको जानकारी नहीं है। देखिए ग्रंथ होता है, ग्रंथ होता है। ग्रंथ के बारे में हम और आप बैठ के आलोचना करने लगे, ये सूरज को दिया दिखाने के बराबर होता है। हमारा आपका काम ये नहीं है। प्रधानमंत्री जी तक कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ना तो प्रधानमंत्री जी की बात कोई सुन रहा है, ना आप ही लोग इसको ध्यान दे रहे हैं। ऐसी चीजों को ध्यान नहीं देना चाहिए कि अहम राजनीति नहीं। आयुष भाई मुझे जवाब, मैं कपिश भाई आता हूँ, सुन लीजिए। महज राजनीति नहीं, देश के बारे में चिंतन हो लक्ष्य। तो देश के बारे में चिंतन अगर ये होगा, जहां बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी हुई है, जहां महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, जहां हर चीज हो रही है, वहां हम उस पर बहस न करके हम इस पर बहस करेंगे तो हम क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कपिश जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कपिश भाई, जिन चौपाइयों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को आपत्ति, ऐसा तो है नहीं कि रामचरितमानस 2022 में लिखी गई। आपने खुद ही बताया कि अकबर के जमाने में 16वीं शताब्दी में इसे लिखा गया था। तो अचानक से आपत्ति कहां जाती है? उस आपत्ति को लेकर अखिलेश यादव का समर्थन कैसे आ जाता है? जो डाउट स्वामी प्रसाद मौर्य को है, जिस चीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वही डाउट अखिलेश यादव को कहां से हो गया? क्या ये जातिगत रणनीति है, जातिगत राजनीति है ओबीसी वोट बैंक को हासिल करने की? पहले अपने पीसीआर से सही करा लें, मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। प्लीज करेक्ट करिए, माफी चाहेंगे कपिश जी। हाँ सही कर रहे हैं, चलिए। मैं पार्टी का ही पक्ष रख रहा हूं। हमने अपने पहले ही वक्तव्य में कह दिया कि समाजवादी पार्टी राजनीति करने के लिए बनी है, धर्म का विश्लेषण करने के लिए नहीं। धर्म जो है व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये हमारे संविधान ने दिया है। अगर कोई प्रश्न किसी व्यक्ति के मन में है, मैं स्वामी प्रसाद जी की बात में नहीं कह रहा हूं, मैं हमारी बात भी कर सकता हूं, मैं अपने जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनकी बात कर सकता हूं। इस देश का कोई भी व्यक्ति, और पुनर्जागरण काल हर धर्म के अंदर हुआ है, हिंदू धर्म के अंदर भी हुआ, शास्त्रार्थ भी हुए। अभी जिस तरीके से हमारे ओंकार जी, ये हमारा आवाज गूंज रहा है, वापस आ रही है, इसको सही करिए भाई। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, हमारे ओंकार नाथ जी ने एक बात कही कि हम लोगों को राजनीति में इसका निर्वचन नहीं करना चाहिए, खुद बैठे निर्वचन कर रहे हैं। भाई अवधि में कहीं लिखा, किताब में जरा लिखा हुआ है अर्थ, और वो दिखा दीजिए। और मैं एक बात कह रहा हूं कि ढोल भी पीटने से ही बजता है। ढोल तो पीटने से बजता है ना, क्यों औरों की तुलना नहीं करती? कपिश भाई, रामचरितमानस को लेकर क्या दिक्कत था समाजवादी पार्टी को? मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं। मैं सीधी एक बात, जो चौपाई में वो लाइन लिखी गई है वो तो समुद्र के एंगल से लिखी गई है कि समुद्र वो लाइन कहता है। राम जी ने तो लिखा नहीं है, राम जी तो लाइन कह नहीं रहे हैं। नहीं, हाँ, खुद को कोसते हुए, समुद्र खुद को हीन बताते हुए ये कह रहा है। हाँ, नहीं, समुद्र के लिए तो ये समुद्र ने कहा ही नहीं है। हाँ, रामचरितमानस मुझे कंठस्थ है। हाँ, और मैं हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करता हूं। तो ये वाली चौपाई छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं? सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, आप विद्वान हो, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मेरी निजता के अधिकार में मैं किसी को खलल नहीं डालने दूंगा। मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता, ये मेरा बताने का उद्देश्य भी नहीं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जिस दिन जब विनय से
भगवान राम ने अनुग्रह किया था समुद्र से, और वो 3 दिन बैठे हो गए थे। तो लक्ष्मण जी को जब प्रकोप आया था तो उस समय की वार्ता में ये बात नहीं आई है। उन्होंने कहा गए 3 दिन बीत। बहबूद ने हुई न प्रीत वाली लाइन आप कहना चाह रहे, लेकिन मुद्दे पर आई, मेरे पास वक्त कम है, माफी चाहूंगा। तो कपीश भाई, मैं आपको सीधी बात कह रहा हूँ हाँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ 2 चीज केवल सदन में बता दें। हाँ एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बता दें, इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री, हाँ इसलिए आप कि एक वो तरफ कह रहे हैं कि धर्म निजी अधिकार है, मैं क्या पढ़ता हूँ क्या कहता मैं हूँ ये इसीलिए मेरा कह रहा अधिकार है। हूं। नहीं तो मुख्यमंत्री जवाब नहीं, देइए, नहीं, उनकी नहीं, कहां से हो गई? मुख्यमंत्री जी तुष्ट करें। अरे बिजनौर वाले विधायक से पूछ लीजिए, भगवाधारी वो भी हैं, वो उनसे पूछ लीजिए, उसी क्रेडिबिलिटी पर आचार्य प्रमोद कृष्ण से पूछ लीजिए। अरे भाई वो महंत हैं, वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं, हमारे लिए श्रद्धेय हैं। मैं गोरखपुर नहीं रहता, वो हमारे धर्मगुरु हैं, मैं मानता हूं। लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है वो अपनी जगह पर है। प्रश्न खड़े होंगे और उनको बताना पड़ेगा। जो आदमी कपीश भाई आप खुद ही कह रहे हैं कि आप रामचरित मानस पढ़ते हैं, लेकिन पार्टी को डिफेंड करने के लिए आप पार्टी लाइन पर बोलेंगे, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि आपकी अपनी आस्था मानस में है, लेकिन पार्टी की वजह से आपकी मजबूरी हो गई है। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं आपको बार लग यही रहा है। हनुमान जी की एच.एस. रावत जी, बहुत छोटा सा कमेंट, फिर साक्षी दिवाकर जी के पास में जाऊंगा, बहुत संक्षेप में, वक्त खत्म हो रहा है। रावत साहब बताइए, सबका अपना इंटरप्रिटेशन है। हाँ कपिल भाई सुन पार्टी ने सिर्फ धर्म को तोड़ने के लिए, धर्म को बांटने के लिए ये गेम खेला, ये कार्ड खेला है, और इसका विरोध होना चाहिए। और मैं कपिल जी से कहना चाहूंगा ये बहुत अच्छा नहीं है हिंदू धर्म के लिए, इसका दुष्परिणाम साक्षी दिवाकर जी, हिंदू धर्म में तो शास्त्रार्थ का एक परंपरा रही है, तो फिर दिक्कत कहाँ है स्वामी प्रसाद मौर्य के सवालों से? तब नजरिए का खेल है, किसी को शबरी के बेल झूठे नजर आते हैं तो किसी को उसमें भक्ति नजर आती है। तो ये जो जिस तरीके की स्थिति अभी देखिए, जिस तरीके की स्थिति अभी बनाई हुई है वो यही कारण है कि किस प्रकार से ये दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश में कैसे फिर से दंगे हो सके और 2024 में अपनी राजनीति का उत्थान सब चीजें चल रही है। संजय निषाद वाले और हनुमान जी वाले बयान पर छोटा सा रिएक्शन दीजिए साक्षी जी। संजय निषाद को इन्होंने मंत्री क्यों बनाया है, जिन्होंने भगवान राम को मां की गाली दी? अरे सुन लीजिए कपिल जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप सुनिए, प्रभु भल कीन मोह संजय प्रसाद जी का नाम डालिए। अरे भाई रुकिए संजय, ठीक है ओंकार जी, हाँ ओंकार जी बताइए। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री यह सब शिक्षा के अधिकारी हैं। ये इस रामायण में लिखा हुआ है, उसका भावार्थ। और जो आप कह रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है? चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। धर्म निजी विषय है, लेकिन सामाजिक तौर पर आकर पब्लिक लाइफ में आप किसी धर्म ग्रंथ की एक लाइन को उठाकर अपने इंटरप्रिटेशन से उसको लेकर सवाल उठाएंगे तो सवाल आप पर उठेगा। खास करके अखिलेश यादव ने अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों को खारिज नहीं करने के बावजूद उसी बयान को लेकर सवाल उठा दिया कि शूद्र कौन है, क्या मैं शूद्र हूं, ये सवाल वो सदन में पूछने वाले हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, क्या 2023 में 1993 का वो मंडल कमंडल वाला दौर याद करिए, वो सियासत वाला फॉर्मूला अखिलेश यादव यहां लागू करना चाहते हैं? उससे ओबीसी वोट बैंक जो छटका है उसकी वापसी की क्या ये कोशिश है? और अगर ये है